सही, सबसे आसान दूध जो बनाते हैं ये बनाते कैसे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि घी डालते हैं या इसमें ये खुश्क दूध डालते हैं, बनाते हैं, मतलब किसी हद तक वो काबिल कबूल है या बिल्कुल ही सब केमिकल्स हैं? और केमिकल्स है तो वो क्या है? देखिए, ये तो बिल्कुल भी बात दुरुस्त नहीं है कि जी सारा जो दूध मिल रहा है वो केमिकल वाला मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी मिकदार में बिक रहा है, जो जाली दूध हम कह सकते हैं, सिंथेटिक दूध कह सकते हैं, या मशीनी दूध कह सकते हैं, मशीनी भैंसों का दूध कह सकते हैं, वो तो है। लेकिन अब वो बनता कैसे है? ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इसके ना प्रोसेस है, यानी मराहिल है कि पहले जो था दूध वो उसमें जाली दूध नहीं आता था। पहले दूध में मिलावट होती थी, एक दौर में सिर्फ पानी की मिलावट होती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मिलावट माफिया ने तरक्की की और ये उसमें खाद भी डालना शुरू हो गए, ये उसमें बाल सफ़ा पाउडर भी डालना शुरू हो गए, ये उसमें फार्मोलिन भी डालना शुरू हो गए। फार्मोलिन वो केमिकल है जो लाशों को अनूत करने के काम आता है। ये भैंसों को ऑक्सीटोसिन के और दूसरे इंजेक्शन भी लगाना शुरू हो गए, तो वो उसका एक अलहदा गोश्त और दूध पे जो असरात आते हैं वो एक अलहदा मौजू है। फिर आ जाएँ कि उससे भी जब ये आगे बढ़े तो अब ये क्या करते हैं कि अब इनका एक फार्मूला है, उसमें ये 2 किलो खुश्क दूध लेते हैं और वो खुश्क दूध जो है वो दूध की तरह का सफ़ेद पाउडर है। ज़रूरी नहीं है कि वो फुल क्रीम मिल्क हो, वो स्किम्ड मिल्क पाउडर भी हो सकता है, वो वे पाउडर भी हो सकता है, वो फुल क्रीम मिल्क पाउडर भी हो सकता है, और वो एक्सपायर्ड वाला भी हो सकता है, जो हमारा यहाँ पे ईरान से स्मगल होके आता है, वो वाला भी हो सकता है। उसको यहाँ पे पैकिंग भी चेंज करते हैं, बड़ी उसमें भी 2 नंबरी। अब आ जाएँ कि 2 किलो वो वाला पाउडर, 1 किलो एक मखसूस ब्रांड का एक बनास्पति घी है वो डलता है। वो मैं नाम इसलिए नहीं यहाँ पे उसका देना चाहता कि लोग बनाना ना शुरू कर दें। और 2 किलो वो, 1 किलो उस मखसूस ब्रांड का बनास्पति घी और 37 लीटर पानी, इससे 1 मन दूध तैयार होगा। वो बड़ी बड़ी ड्रम है, उसमें वो बड़ी मदानियाँ हैं जिसे जो है ना उसको मिक्स किया जाता है और साथ उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। वो केमिकल भी मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा। अब ये है कि इस तरह वो दूध बनाते हैं और वो यहाँ मार्केट में बेच रहे हैं और वो बड़ा सस्ता करके बेच रहे हैं। अब ये है कि ये चोरी छुपे होता है काम। ये काम चोर रस्तों के ज़रिए दूध लेके आते हैं या यहाँ पे खुफिया कहीं बना लिया और दुकान पे बेच दिया। अब पकड़े भी जाते हैं, दूध भी उनका ज़ाया किया जाता है रोज़ाना, उनको लाखों रुपए फ़ाइन भी होता है, लेकिन ये बाज नहीं आते क्योंकि इस पर मुनाफा बहुत ज़्यादा है। अब इसके लिए अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने पेस्चराइजेशन एक्ट भी पंजाब फूड अथॉरिटी से पास करवा लिया हुआ है और हमने अल्टीमेटली पैक दूध पे जाना है। लेकिन वो पैक दूध ये वाला नहीं होगा कि ये जिसकी 3-3 महीने एक्सपायरी होगी, वो ये वाला नहीं होएगा। वो उसकी एक्सपायरी होगी 2-3 दिन और वो फ्रिज में रखा जाएगा और उसमें जब वो हो जाएगा तो फिर लाहौर, जैसे अगर हम लाहौर की बात करें तो यहाँ इसके एंट्री पॉइंट्स पे वो पेस्चराइजेशन प्लांट प्राइवेट सेक्टर लगाएगा, उधर दूध जमा होगा, उधर से दूध पैक होके आएगा और वो यहाँ पे आम रिटेल शॉप्स पे बिकेगा। खुला दूध, जैसे खुला कुकिंग ऑयल बंद हुआ है, खुले मसाले बंद हुए हैं, खुला दूध भी मिलना बंद होएगा। और फिर जब ये पैक हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मिलावट नहीं की जा सकेगी। तो वो पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसर जो इस वक्त शहर में कोई 20,000 दूध की दुकानों को चेक करते हैं, वो को 5-6 प्लांटों को चेक करेंगे और सारे शहर में दूध की सप्लाई जो है वो ठीक हो जाएगी जी। तो इसको इस तरीके से ग्रेजुअली हम उधर बढ़ रहे हैं।